इस कहानी की शुरुआत माल्टा नाम के एक आइलैंड से होती है जो बाकी दुनिया से काफी अलग है। इस आइलैंड पर एक ग्रुप का राज चलता है और इस ग्रुप का लीडर बूबा नाम का एक बूढ़ा आदमी है। इस आइलैंड के लोग बूबा को भगवान की तरह पूजते हैं और उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कुछ दिनों पहले एक लड़की ने बूबा के कमरे में घुसकर उसे मारने की कोशिश की। बूबा इस हमले में जिंदा बच गया और उसने अपने एक खास आदमी को हमलावर को ढूंढने का आदेश दिया। देखते ही देखते कई दिन गुजर गए लेकिन बूबा और उसके लोगों को हमलावर का कोई पता नहीं चला। गुस्से में आकर बूबा ने उस आदमी को मरवा दिया क्योंकि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। इसके बाद बूबा की बहन ऐना ने उसे उस लड़की की फोटो दिखाई जिसने उस पर हमला किया था। उस लड़की का नाम यूकी था और उसे लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल ऐना को शक था कि यह लड़की अमेरिका के कहने पर बूबा और उसके साथियों को मारने आई थी। ये सब जानने के बाद बूबा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे किसी भी हाल में यूकी को ढूंढ निकालें। इसके बाद कहानी लॉस एंजलिस पहुंचती है जहां ब्रैंडन और जीरो नाम के दो आदमी नजर आते हैं जो CIA के जासूस हैं और अलग अलग मिशनों को अंजाम देते हैं। ब्रैंडन एक बेहतरीन स्नाइपर है जबकि जीरो मारपीट में काफी माहिर है। यहाँ उनके बॉस रॉबर्ट ने उन्हें एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और माल्टा जाकर यूकी को बचाने का मिशन दिया। दरअसल यूकी भी एक एजेंट है और वह ब्रैंडन और जीरो की दोस्त है। रॉबर्ट ने उन्हें बताया कि यूकी माल्टा में बूबा को मारने गई थी लेकिन बदकिस्मती से बूबा बच गया और अब उसके लोग पूरे आइलैंड में यूकी की तलाश कर रहे हैं। रॉबर्ट चाहता था कि दोनों तुरंत माल्टा पहुँचे और यूकी को बचाने के साथ साथ बूबा और उसके 5 खास आदमियों को भी खत्म कर दें। ये पांचों लोग बूबा के बेहद करीबी थे और इनके मारे जाने से उसका पूरा गैंग बर्बाद हो सकता था। पूरी प्लानिंग के बाद ब्रैंडन और जीरो माल्टा के लिए निकल पड़े और कुछ ही घंटों में बूबा के महल के पास पहुंच गए। ब्रैंडन शहर के बाहर एक पुराने चर्च में जाकर अपनी स्नाइपर राइफल से महल की निगरानी करने लगा। दूसरी ओर जीरो चुपके से महल तक पहुंचा, एक गार्ड को मारकर उसकी यूनिफॉर्म पहन ली। इसके बाद वह महल के अंदर घुस गया जहाँ एक शानदार पार्टी चल रही थी। भीड़ का फायदा उठाकर जीरो सीधे उस हॉल में पहुंच गया जहाँ बूबा के खास लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान उसकी नजर फावा नाम के एक आदमी पर पड़ी जो उन 5 लोगों में से एक था। जीरो उसके पास गया और कहा कि बूबा छत पर उसका इंतजार कर रहा है। उधर ब्रैंडन की नजर ऐना पर पड़ी जो महल के गार्डन में अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद थी, इसलिए उसने उस पर गोली नहीं चलाई। वहीं जीरो की नजर कैटरीना नाम की एक महिला पर पड़ी जो उन 5 लोगों में से एक थी। वह उसके पास गया और उसे भी छत पर बुला लिया। इसी बीच ब्रैंडन ने मस्केट नाम के एक आदमी को देखा जो बूबा के खास लोगों में से एक था। उसने बिना समय गंवाए उसे गोली मार दी और महल के अंदर जीरो ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फवा और कैटरीना महल की छत पर पहुंचे और आपस में बातें करने लगे। ये देखते ही ब्रैंडन ने निशाना साधा और एक ही गोली में दोनों को मार गिराया। अब फावा और कैटरीना के मरने के बाद केवल एना, डॉक्टर जोरिन और बूबा बाकी रह गए थे। इसके बाद ब्रैंडन ने एक गमले पर गोली चलाकर बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाया। जैसे ही बॉडीगार्ड एना से दूर हुआ उसने एना को भी मार गिराया। उधर महल के अंदर जीरो ने डॉक्टर जोरिन को देखा और उसका पीछा करने लगा। जोरिन को भी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे जीरो पर तान दी। लेकिन गोली चलने से पहले ही यूकी वहां आ गई और जीरो को बताया कि डॉक्टर जोरिन उनका साथी है। इसके बाद तीनों साथ आगे बढ़े और बचे हुए गार्ड्स को खत्म करके महल से बाहर निकल आए। जब बूबा अपने श्रद्धालुओं से मिलने के लिए महल के कंपाउंड में आया तब ब्रैंडन ने उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया। बूबा की मौत के बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर तीनों वहां से सुरक्षित निकल गए। इसके बाद वे शहर के बाहर स्थित उसी चर्च में पहुंचे जहां ब्रैंडन पहले से मौजूद था। वहीं ब्रैंडन और जीरो ने अपने बॉस रॉबर्ट को कॉल करके मिशन पूरा होने की जानकारी दी। यह सुनकर रॉबर्ट खुश हुआ और उन्हें जल्द वापस आने को कहा। इसके बाद यूकी ने उस रात की सच्चाई बताई जब वह बूबा को मारने गई थी। उसने बताया कि अचानक ऐना उसके कमरे में आ गई और उस पर गोलियां चला दी। घायल होने के बावजूद यूकी खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकली। भागते समय उसकी मुलाकात डॉक्टर जोरिन से हुई। जोरिन ने उसकी हालत देखकर उसे एक गुप्त जगह पर छिपाया और उसका इलाज किया। ये सब जानने के बाद ब्रैंडन और जीरो ने जोरिन का धन्यवाद किया और सभी आराम करने चले गए। लेकिन अगली सुबह ब्रैंडन की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। डॉक्टर जोरिन उसकी गाड़ी लेकर भाग चुका था और उसी गाड़ी में उसका सीक्रेट लैपटॉप भी था। दूसरी ओर जोरिन उस लैपटॉप को लेकर शहर के बाहर एक कैफे में पहुंच गया। उसे इस बात का पता नहीं था कि जीरो उसी गाड़ी में छिपा हुआ था। जैसे ही जोरिन गाड़ी से उतरा जीरो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। कैफे के अंदर जाकर जोरिन ने ब्रैंडन का लैपटॉप चालू किया और उसमें काम करने लगा। ये देखकर जीरो ने अपने दोस्त पीट को कॉल किया जो CIA का हैकर था। जीरो ने पीट से कहा कि वह पता लगाए कि जोरिन लैपटॉप में क्या कर रहा है। कुछ देर बाद पीट ने बताया कि जोरिन ने लैपटॉप की गुप्त फाइलें अपने फोन में कॉपी कर ली हैं। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह इन फाइलों को कैस्पेन नाम के आदमी को बेचने वाला है। इस नाम को याद रखना क्योंकि आगे चलकर यही कहानी में बड़ा मोड़ लाएगा। ये जानकारी मिलने के बाद जीरो ने ब्रैंडन और यूकी को सब कुछ बताया। फिर तीनों उस जगह पहुंचे जहां जोरिन कैस्पेन से मिलने वाला था। जैसे ही कैस्पेन वहां पहुंचा जोरिन ने उसे एक फोन दिया जिसमें सारी गुप्त फाइलें थीं। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते यूकी जो कैस्पेन की गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी बाहर आई और उसने जोरिन की गर्दन में गोली
मार दी। अब यह देखकर कैस्पेन तुरंत एक गाड़ी में बैठा और वहाँ से भाग निकला। इधर यूकी और ब्रैंडन ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन वह बचकर निकल गया। उस रात तीनों एक होटल में पहुंचे ताकि थोड़ा आराम कर सकें। यहीं यूकी ने एक बड़ा सच बताया कि कैस्पेन उसका पिता है। दरअसल बचपन में यूकी ने अपने माता पिता को खो दिया था। इसके बाद कैस्पेन ने उसे गोद लिया और एक पिता की तरह उसकी देखभाल की। लेकिन जब यूकी करीब 10 साल की हुई तो कैस्पेन ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। करीब 1 महीने बाद उसे वहाँ से बाहर निकाला गया। अगले 5 सालों तक कैस्पेन ने उसे एक खतरनाक हिटमैन बनने की ट्रेनिंग दी ताकि वह उसके दुश्मनों को खत्म कर सके। फिर अगले 10 सालों तक यूकी ने कैस्पेन के कहने पर कई लोगों को मार डाला। आखिरकार वह इस जिंदगी से तंग आ गई और उसे छोड़कर CIA में शामिल हो गई। दूसरी ओर जब कैस्पेन अपने घर पहुंचा तो एना को जिंदा देखकर हैरान रह गया। यहाँ खुलासा होता है कि एना उस हमले में बच गई थी और अब बदला लेना चाहती है। एना ने कैस्पेन से पूछा कि उसने जोरिन के साथ मिलकर उन्हें धोखा क्यों दिया, लेकिन कैस्पेन ने जवाब देने के बजाय उसे वह फोन दिखाया जो उसे डॉक्टर जोरिन से मिला था। उसने बताया कि इस फोन के जरिए वे यूकी और उसके साथियों को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुनकर एना खुश हो गई और बदला लेने के लिए कैस्पेन के साथ हाथ मिला लिया। अगले दिन एना का एक आदमी यूकी को ट्रैक करते हुए एक रेस्टोरेंट तक पहुंच गया। वहाँ यूकी, ब्रैंडन और जीरो साथ में खाना खा रहे थे। अचानक उस हिटमैन ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन तीनों ने मिलकर उसका जोरदार मुकाबला किया। इस गोलीबारी के दौरान एक गोली उस हमलावर को लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब तक ये तीनों उसके पास पहुंचे वह वहाँ से भाग चुका था। अब उन्हें समझ नहीं आया कि वह कौन था और उन्हें कैसे ट्रैक कर रहा था। इसी बीच पीट का कॉल आया और उसने बताया कि एना और कैस्पेन मिलकर यूकी को ढूंढ रहे हैं। पीट ने यह भी बताया कि जोरिन ने यूकी के फोन में एक ट्रैकर लगाया था। उसी ट्रैकर की मदद से उन्हें लोकेशन मिली। ये जानकर तीनों ने अपने फोन तोड़ दिए ताकि आगे उन्हें ट्रैक न किया जा सके। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने यह बात रॉबर्ट को नहीं बताई। अगले दिन रॉबर्ट काफी परेशान नजर आया क्योंकि वह अपनी टीम से संपर्क नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह पीट के पास पहुंचा और पूरी स्थिति बताई। पीट ने उसे ट्रैकर वाली सच्चाई बताई। सब कुछ जानने के बाद रॉबर्ट ने तुरंत माल्टा जाने का फैसला किया। वह पीट को साथ लेकर वहाँ के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ ब्रैंडन एक गाड़ी पर नजर रखे हुए था। उसे शक था कि यह उसी हमलावर की गाड़ी है जिसने रेस्टोरेंट में हमला किया था। लेकिन तभी अचानक वही हिटमैन उनके पीछे आ गया और उन पर हमला कर दिया। हालांकि आखिरी पल में यूकी ने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। इस तरह तीनों की जान बच गई। लेकिन वह हिटमैन उनकी गाड़ी का पीछा करता रहा और उन पर लगातार गोलियां चलाता रहा। जीरो और ब्रैंडन ने भी जवाबी हमला किया और उसे चकमा देकर वहाँ से निकल गए। इसके बाद तीनों एक होटल में पहुंचे और आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह हिटमैन हर बार उन्हें कैसे ढूंढ लेता है, जबकि वे अपने फोन पहले ही नष्ट कर चुके थे। इसी दौरान ब्रैंडन और जीरो की नजर यूकी के उन जख्मों पर पड़ी जिनका इलाज डॉक्टर जोरिन ने किया था। तभी उन्हें शक हुआ कि ट्रैकर फोन में नहीं बल्कि यूकी के शरीर में हो सकता है। जब उन्होंने ध्यान से जांच की तो उन्हें अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस मिल गया। इससे साफ हो गया कि जोरिन ने इलाज के दौरान ही यह ट्रैकर उसके शरीर में डाल दिया था। यह देखकर ब्रैंडन के दिमाग में एक योजना आई जिससे वे उस हिटमैन को फंसा सकते थे। दूसरी ओर वह हिटमैन अभी भी उसी ट्रैकर का पीछा कर रहा था। सिग्नल के सहारे वह होटल तक पहुंच गया, लेकिन कमरे में पहुंचने पर उसे वहां कोई नहीं मिला और ट्रैकर भी यूकी के शरीर से बाहर रखा हुआ था। ये समझते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला यूकी और उसके साथियों ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद यूकी ने उसका फोन लिया और तुरंत कैस्पेन को कॉल किया। उसने आमने सामने मिलने की बात कही क्योंकि वह इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। कैस्पेन भी इसके लिए तैयार हो गया। दोनों ने शहर के बाहर एक पुराने चर्च में मिलने का फैसला किया। अगली सुबह यूकी वहां पहुंची और कुछ देर बाद कैस्पेन भी अपनी गाड़ी से आ गया। लेकिन तभी एना के गुंडे वहां पहुंचे और ब्रैंडन ऑफ जीरो को बंदी बना लिया। यहाँ खुलासा हुआ कि कैस्पेन और एना ने मिलकर यूकी को धोखा दिया है। इसके बाद तीनों को पकड़कर महल में ले जाया गया। दूसरी ओर रॉबर्ट और पीट एक स्पीड बोट के जरिए महल तक पहुंच गए। रॉबर्ट को अंदाजा हो गया था कि उसके एजेंट खतरे में हैं। महल में घुसते ही पीट ने सभी कैमरों को हैक कर लिया। कैमरों के जरिए रॉबर्ट ने देखा कि उसके तीनों एजेंट्स को बंदी बना लिया गया है। पीट ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और रॉबर्ट गार्ड्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगा। उधर कैस्पेन यूकी से बेहद नाराज था क्योंकि उसने उसका साथ छोड़कर CIA ज्वाइन कर लिया था। उसने यूकी पर बंदूक तान दी और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी यूकी ने उसकी बंदूक छीन ली और सबसे पहले एना को हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही वह कैस्पेन को मारने वाली थी, एना के 2 गार्ड्स ने ब्रैंडन और जीरो पर बंदूक तान दी। अपने साथियों की जान बचाने के लिए यूकी को मजबूर होकर कैस्पेन को छोड़ना पड़ा। इसके बाद कैस्पेन ने तीनों को मारने का आदेश दिया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वे तीनों को मार पाते, रॉबर्ट आखिरी समय पर वहाँ पहुँच गया और गार्ड्स पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वहाँ जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। ब्रैंडन, जीरो और यूकी ने भी मिलकर गार्ड्स का डटकर मुकाबला किया। ये सब देखकर पीट घबरा गया और टीम से अलग होकर महल की पहली मंजिल पर छिप गया। उधर रॉबर्ट और उसके साथी कैस्पेन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए और रास्ते में आने वाले हर गार्ड को खत्म करते गए। कैस्पेन भी अपनी जान बचाने के लिए पहली मंजिल पर पहुंच गया। वहां उसकी नजर पीट पर पड़ी जो छिपा हुआ था। कैस्पेन ने उस पर गोली
चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाकर पीट ने उस पर गोली चला दी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। दूसरी ओर यूकी गार्ड से लड़ते हुए महल के बैकयार्ड में पहुंच गई। वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। यूकी ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन गार्ड्स की संख्या ज्यादा होने के कारण वह कमजोर पड़ने लगी। तभी जीरो मशीन गन लेकर वहां पहुंचा और सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया। इसके बाद वे लोग कैस्पेन को ढूंढने के लिए महल के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पीट ने पहले ही उसे घायल कर दिया है। इस बार उन्होंने कैस्पेन को जिंदा छोड़ दिया और पुलिस को सूचना देकर अमेरिका लौट गए। अगले दिन खबरों में दिखाया गया कि पुलिस ने महल को सील कर दिया है और कैस्पेन को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वह कोर्ट के बाहर पहुंचा, किसी ने उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया। बाद में पता चला कि उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि यूकी थी। दरअसल यूकी जानती थी कि अगर कैस्पेन जेल गया तो वह जल्द ही बाहर आ जाएगा, इसीलिए उसने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया और अपनी कहानी का अंत कर दिया।